ये परीक्षा की दृष्टि से हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, चूँकि 4 ही लेसन से है अभी। जैसे पहला लेसन बिलियन का जो है, तो बिलियन में जो है हमारा बिलियन की सांद्रता से, और बिलियन की सांद्रता से नॉर्मलता है, मोलरता है, मोललता है और फॉर्मलता है। इन सब पे इनका परिभाषा और इन पे आंकिक क्वेश्चन भी हल करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का तो पूरा डिफिनेशन पढ़ लेंगे और इस पे क्वेश्चन भी हल कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगले साल दिया था, असंभवतः इस साल में भी क्वेश्चन दे सकता है। इसके बाद हेनरी का नियम है, फिर राउल्ट का नियम है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है और क्वथनांक का उन्नयन है, और हिमांक में अवनमन है। ये पूरे लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे। वन हाफ गुणांक भी इसको थोड़ा सा देख लेंगे, और इनमें जितना क्वेश्चन आता है पहले आप सारे क्वेश्चन को हल कर डालिए। अब दूसरे लेसन का देखिए, विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता है, फिर मोलर चालकता है, ओम का नियम है, विशिष्ट चालकता है, सेल स्थिरांक है, कुलराउस का नियम है, और फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर नॉनस समीकरण है, फिर इसके बाद सेल में सभी सेल के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी सेल हैं, वैद्युत सेल है, लेक्लांसी सेल है, डेनियल सेल है, ईंधन सेल है, इस सारे सेल के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, और सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए इस पर क्वेश्चन हल कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इस पर पूछता है 2 नंबर 1 नंबर, क्योंकि ईंधन सेल यहाँ हमने लिखा भी है। और फैराडे का नियम भी पढ़ लेंगे, प्रथम और द्वितीय जो भी है। अब आ जाते हैं अभिक्रिया की कोटि से। अभिक्रिया की कोटि से जो होता है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यह दोनों में से एक तो आएगा नेसेसरी। और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इस पे जो क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन को एकदम 100% आप लोग हल कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आएगा। क्योंकि एक आध क्वेश्चन हम हल करके आपको खुद हम अपने माध्यम से इनको हम बता देंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे हल करते हैं। इसके बाद आ जाता है अर्धायुकाल, यानी कि टी हाफ के बारे में पूछ रहा है। संकीर्णन ऊर्जा पे भी क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, इनकी परिभाषा रट लीजिएगा। अभिक्रिया की कोटि की इकाई ज्ञात करने के लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, जो कि आप लोग जानते हैं, और उसको भी रट लीजिएगा। इसके बाद वेग का नियम है, विशिष्ट दौर स्थिरांक है, समाकलित समीकरण है, संकीर्णन ऊर्जा और आर्हेनियस समीकरण है। तो आर्हेनियस समीकरण तो हमको लगता है कि शायद सिलेबस से निकाल दे, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं चौथा, लिगेंड का नाम। एक दंतु लिगेंड है, द्विदंतु लिगेंड है, इस सारे के बारे में थोड़ा सा परिभाषा पढ़ लीजिए। अब इसके बाद उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में इनका नामकरण। हाँ, नामकरण भैया 4 आएगा, आईयूपीएसी नाम लिखना रहेगा, उसमें हमारा 4 नंबर एकदम कांस्टेंट रखा गया, निश्चित है, क्योंकि आईयूपीएसी यह देगा, यह जो भी है 4 नंबर में 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, 1-1 मिनट का है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे 4 नंबर आपका हाथ में आ जाएगा। और इसमें है बर्नर का सिद्धांत और बीवीटी और सीएफटी, इतना ही बस आप पढ़ लेंगे तो लगभग आपका नियर अबाउट समथिंग 40 नंबर तक है ये। और अगला जो है अगले बार हम खुद आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।